नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम स्वाति है और मैं जयपुर में रहती हूँ। करीब 10 साल से मैं पिरामिड ध्यान करती हूँ। आज हम मिल रहे हैं एक ग्रेट मेडिटेशन टीचर, मेडिटेशन मास्टर बेंगलुरु से। हमारे बीच में ललिता पवार जी मौजूद हैं। ललिता पवार जी को सुनने से पहले सभी ध्यानियों को मैं आंखें बंद करके अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करने के लिए निवेदन करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें मेरे प्यारे दोस्तों। विचारों का पीछा ना करें। दोस्तों, आनापानसति ध्यान। आना का मतलब है आती हुई श्वास, अपाना का मतलब है जाती हुई श्वास, सती का मतलब है एक हो जाना, आती जाती श्वासों में एक हो जाना। ये बहुत ही सरल ध्यान है मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहीं पे भी, कोई भी जगह पर, कोई भी समय पर आराम से बैठ के इस ध्यान को आप करोगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप महसूस कर पाओगे। ये जो परिवर्तन है बहुत ही अद्भुत परिवर्तन है। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, भावनात्मक नहीं, हमारी आत्मा के स्तर पे हम परिवर्तनों को महसूस कर पाते हैं। इसी बात को गहराई से और अनुभव करने के लिए हमें पिरामिड शक्ति मदद करती है, ध्यान की शक्ति को अनुभव करने के लिए, क्योंकि पिरामिड से हमें 3 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति पिरामिड शक्ति का उपयोग करते हैं उनको मानसिक शांति और शारीरिक स्वस्थता बहुत ही कम समय में मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी बात को और यकीन के साथ समझने के लिए जिन मास्टरों ने पिरामिड शक्ति का अपने जीवन में उपयोग किया है, आनापानसति ध्यान जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ किया है, उनको इस मंच पर आमंत्रण हमने किया है। और आज हमारे बीच में ललिता पवार जी बेंगलुरु से हैं। उनका सभी ध्यानियों को निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ललिता जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू स्वाति। यस ललिता जी, आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगी और फिर आप सवालों का जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले ललिता जी, आपके बारे में बताइए। ओके, सब आत्मा बंधु को मेरा प्रणाम और मेरे को ये मौका दिया है, स्वाति जी का भी मेरा धन्यवाद और सब यूट्यूब वीक्षकों को भी और जूम वीक्षकों को भी मेरा प्रणाम। हाँ, मेरा नाम तो ललिता है। मैं तो बेंगलुरु में रहती हूँ। मैं 2008 में मैं ध्यान को आई। इसे अभी मैं 12-13 साल से मैं ये ध्यान कर रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ। मेरे बारे में बताना गया तो इतना ही। इसमें तो हाउस वाइफ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ। मेरे बारे में इतना मैं बता सकती हूँ। ओके ललिता जी। ललिता जी, ध्यान कितने सालों से आप कर रहे हो? कब से शुरुआत किया? मैं
2008 में ध्यान में आई। मैं 12-13 साल से ध्यान कर रही हूँ। अच्छा, ललिता जी, ध्यान में आने का कारण क्या है? लेकिन मेरे को ध्यान तो मेरे को पता नहीं था। ध्यान करने से मेरा जीवन बदल जाएगा कैसे मेरे को पता नहीं था। लेकिन हमारा घर का बाजू एक आंटी थी, वो आंटी भी ध्यान नहीं करती थी, ध्यान नहीं करती। लेकिन वो आंटी को मेरे को बुलाती थी, वो मंदिर जाना, मेरे बेटी को घर आओ, इधर आओ, उधर आके। लेकिन मेरे को कहाँ भी जाने को मर्जी नहीं था, मन नहीं लगता था। इसलिए मेरे को ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं कहाँ पे भी नहीं आती, मैं सिर्फ घर पे बैठती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बोलती थी आंटी को। एक बार मेरे बहन आके, वो मेरा बहन प्राणायाम कर रही थी। वो आंटी आके मेरे बहन को दिखा के, देखो आपको बहन, वो बेटी ना उधर भी ऐसे ऐसे बैठते, कुछ भी नहीं करता है के बोल दिया। मैं तो, मेरे को प्राणायाम तो सीखना है ना, इसलिए हाँ कह के मैं उधर चली गई। लेकिन उधर प्राणायाम भी नहीं था, योगा भी नहीं था, आनापानसती ध्यान के बारे में बोल रहे थे। लेकिन सब क्लास भी हो गए थे। लास्ट 5 मिनट वो मेडिटेशन करवाया। तब मैं 5 मिनट मेडिटेशन को बैठा, मेरे को बहुत आनंद मिला। मैं ऐसे सिर्फ 5 मिनट करके वो ध्यान के बारे में सुन के फिर घर को आ गई। मैं ये मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं। करने से मेरा सब ठीक हो जाते हैं कि बस ये 5 मिनट ध्यान किया और आके मैं घर में शुरू कर दिया। तभी मैं शुरू नहीं करिया। लेकिन वो मेरा बहन आई थी ना, वो गाँव घर को मेरा घर में थी, वो चले गई, गांव को चले गई। फिर मेरा बच्चे लोग स्कूल जाने लगे, मेरा हस्बैंड काम को जाने लगे, मैं अकेली थी ना, इसलिए वो 5 मिनट ध्यान में मेरे को बहुत कुछ मिला था। देखा, वो बताया ना, आप कहाँ पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना इसमें सुन के आई थी। लेकिन मैं ऐसे इस चुप के ऐसे आंखें बंद करके, हाथ ऐसे क्रॉस करके, पाँव क्रॉस करके, आंखें बंद करके सांस को ऑब्जर्व करने लगी। तब वो अपने आप वो टाइट पकड़ लिया, हाथ टाइट पकड़ लिया, आंखें टाइट पकड़ लिया, और पाँव भी ऐसे खोलने नहीं आया। मैं तभी से कितना देर बैठी की मेरे को पता नहीं। फर्स्ट दिन और फर्स्ट टाइम में कितना देर बैठी को मेरे को पता नहीं चला। लेकिन उठने के बाद मैं तो इतना खुशी थी मैं तो बहुत खुश थी। लेकिन दूसरा दिन भी ऐसे ही बैठी, दूसरा दिन भी मेरे को ऐसा ही हुआ। ऐसे मेरी ध्यान का शुरुआत हुआ। बहुत ही बढ़िया ललिता जी। तो ध्यान में आने का कारण तो बता दिया कि कैसे आप आ गए। आपकी पड़ोस में जो आंटी थी, उन्होंने आपको योगा क्लास के बारे में करके बता के लेके गए, पर वहाँ पे आनापानसती ध्यान का क्लास था और 5 मिनट में ध्यान करके आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून और आनंद मिला। और घर पे आके भी आपने अभ्यास किया तो आपको वही आनंद मिल रहा था। तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि ध्यान में 5 मिनट बैठने से भी इतना आनंद आपको मिल सकता है। ललिता जी, ध्यान से पहले आपका जो जीवन है वो कैसा था? आपका स्वास्थ्य कैसा था? आपके सोच विचार कैसे थे? आप उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं तो प्राणायाम के बारे में वो आंटी बुलाई ना, तब क्यों गए के, तो मैं तो बहुत अनारोग्य थी। क्या अनारोग्य थी के, तो इतना दूर गए तो मेरे को अच्छा ऐसे ऐसे मैं करती थी, क्योंकि मेरा नाक में वो दुर्मांस आ गया था वो, इसलिए मैं तो नाक से सांस नहीं लेती थी, मुंह से मैं अंदर से सांस हवा लेती थी और छोड़ती थी। ऐसे मेरी प्रॉब्लम थी। ये प्राणायाम करे तो ठीक होगा कि क्या कि मेरे को ऐसे मन में आके मैं वो आंटी बुलाने के बाद मैं गई। लेकिन उधर तो प्राणायाम नहीं था।
लेकिन मैं ये योगा करते करते मैं प्राणायाम भी किया, मेरे को बहुत तकलीफ हुआ, मेरे को करने ही नहीं हुआ, प्राणायाम तो करने ही नहीं हुआ मेरे को। इसलिए अभी योगा 1 साल से कर रही हूँ ना, वो अभी प्राणायाम करने के लिए आते हैं कि क्या कि देखा, वो आंटी बुला रही जाना है कि गया, लेकिन उधर तो श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना ऐसे बोल दिया ना, उधर तो मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्राणायाम करने के लिए मेरे को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो सरल और सुलभ श्वास लेने के और छोड़ने के मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये तो सही है कि मेरी तो आदत करना है कि मेरे को समझ में आया। तब मैं वो अपने आप वो श्वास लेना और छोड़ना इतना ही सही, इसमें कुंभ का रेच का पूरा का कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा श्वास हमारे को ऑब्जर्व करना। ये ऑब्जर्व करते करते वो ये प्रॉब्लम थी ना मेरे को, श्वास का लेने छोड़ना वो प्रॉब्लम थी ना, वो अपने आप ठीक हो गया। और मेरे को क्या क्या ये इस प्रॉब्लम से मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम हुआ कि तो ये सर से पाँव तक मेरे को वो नर सब वीक हो गए थे, ऐसे नर सब ऐसे खींचते थे मेरे को चलने नहीं आते थे, और बैठे तो भी ये सब पीठ का दर्द और ये नी का दर्द और पाँव का दर्द, सब सर से पाँव तक मेरे को दर्द था। लेकिन डॉक्टर के पास मैं दिखाई तो भी वो तो ठीक नहीं हुआ, गोलियां लेती थी वो डॉक्टर, ऐसे हाथ पकड़ के ये गोलियां ले लो तब भी से 13-14 साल पीछे ही से 300-500 ऐसे लेते थे। लेकिन उस समय हमारा तो हालत तो बहुत खराब थी, हमारा ये हस्बैंड को काम नहीं था, हाथ में पैसे नहीं थे, लेकिन क्या करना, वो डॉक्टर के पास गए तो 300-400 ऐसे लेते। मैं तो अभी तो क्या मेरा जिंदगी हो गया, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हो गई, क्योंकि हमारा जिंदगी इतना खराब, मेरा तो स्वास्थ्य इतना खराब थी, मैं तो जी नहीं पाती थी, इतना दर्द मेरे को, इतना दर्द। और मैं ये क्या करना कह के मेरे को समझ में नहीं आया। लास्ट टाइम वो गए तो और एक बीमारी वो डॉक्टर बोल दिया, आपको ऐसे बार बार पेट का दर्द, वो दर्द, ये दर्द के तो आप ऐसे ही साथी है ना, आपको अपेंडिक्स वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि ऐसे बोल दिया। मैं तो घबरा गई, क्योंकि ये मेरा माँ की भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, वो माँ का ये बीमारी मेरे को भी आ गया, क्योंकि मैं मन में ले लिया। तब मैं तो घबरा गई, मैं तो तब भी डिसाइड कर दिया, अब आज से मैं किसी डॉक्टर को पास भी नहीं जाना, मैं तो मरने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि यही से बोल के मैं तो डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। ऐसे मन में किया ना, तब मेरे को वो ध्यान मिला, वो आंटी लेके गया ना, तब मेरे को ध्यान मिला। तब वो श्वास के साथ मैं तो रहती थी अपने आप। 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में धीरे 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 मेरे का क्या प्रॉब्लम थी वो अपने आप ठीक होना लगा। एक पैसा खर्च नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गया, पूजा नहीं किया, और मेरा वो अंदर का ये क्या बीमारी था वो अपने आप ठीक होने लगा। मैं तो हैरान हूँ, ये क्या, मैं तो आश्चर्य हो गई, ये क्या, डॉक्टर के पास उतना पैसा दिए तो भी मेरे को बीमारी नहीं कम हुई थी और ज्यादा टेंशन हो रही थी। मैं तो मरने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं तो जी रही हूँ, अभी सही जी रही हूँ, क्योंकि मेरे को तब पता चल गया। तब मैं और ज्यादा ऐसे 4 घंटा 5 घंटा, देखो 5 मिनट में मैं ध्यान किया, लेकिन मैं कितना ध्यान करती थी कि तो मेरे को पता चलने लगा, मेरा पूरा अस्वस्थ था वो स्वस्थ होने लगे। मैं तो ये ज्यादा करना, मैं अपने आप बैठना है, क्योंकि मेरे मन में इससे पहले वो अपने आप मेरे को बैठने समय नहीं होता था ना, वो अपने आप टाइट हो जाता था। लेकिन मैं तो बहुत तड़पती थी, ध्यान में तो बहुत तड़पती थी, क्योंकि मेरे को इतना अनारोग्य थी, इसलिए
ये ध्यान में हीलिंग होता था ना, मेरे को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि कोई मैं गुरु के पास भी नहीं गई और इसके बारे में मेरे को पता भी नहीं है। सिर्फ मैं घर पे बैठ के मेरी सास के साथ रहती हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, ध्यान में क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन ध्यान के उठने के बाद मेरे को इतना आनंद मिलता था ना, मैं इसलिए वो ध्यान में करना है। लेकिन कितना घंटा वो बैठता है ना, वो तब मेरे को तकलीफ होता था, हीलिंग हो रहा था, लेकिन ये तो मेरे को सहना पड़ता है। ये सहने के बाद मैं उड़ती हूँ ना, ध्यान से उड़ती हूँ ना, तब तो मेरे को इतना आनंद मिलता था। मेरे को पता चला वो ध्यान नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं कितनी साल से सांस के लिए, बचपन से 11-12 साल से इस मेरे को वो प्रॉब्लम थी। और एक बीमारी क्या की है, तो 13-14 साल से मैं कोई डॉक्टर के पास गए तो मेरे को ये तो बहुत ठीक है ऐसे बोलते थे, लेकिन मेरे को क्या होता था कि तो कोई मेरे सामने आए तो उसके गुस्सा होना, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, वो मेरे छोटे बच्चे मेरे गोद में आए थे, ऐसे फेंक देती थी। लेकिन मैं पागल भी नहीं कह सकती, मैं तो पागल के तो हर पल में ऐसा ही रहना है, लेकिन मैं तो पागल भी नहीं हूँ। लेकिन एक एक बोलते थे वो पागल हो गई, एक एक बोलते थे मानसिक का अनारोग्य हो गई, ऐसे बोलते थे मेरे को। लेकिन मेरे को ध्यान में समझ थोड़े थोड़े मेरे ये क्या बीमारी क्या ठीक होने लगी। देखो मैं तो तब भी से आज तक मैं ज्यादा ज्यादा ध्यान करने लगी, करती हूँ और करवाती हूँ। थैंक यू सो मच ललिता जी। तो दोस्तों, जो जिन्होंने लेट जुड़ा उनके लिए मैं जस्ट समराइज करना चाहती हूँ कि ये ललिता जी हैं बेंगलुरु से और आज उनकी उम्र है 48 इयर्स। दोस्तों, करीब 12-13 साल से ललिता जी ध्यान कर रही हैं। 2008 अक्टूबर में ललिता जी को ध्यान के बारे में पहली बार पता चला। ध्यान से पहले उनका जीवन में जो था कि बचपन में 11-12 साल की उम्र से श्वास नहीं ले पाती थी, मुंह खोलकर वो श्वास लेती थी, नाक से श्वास नहीं ले पाती थी। दूसरा चीज, 11-12 साल से वो रात को सो नहीं पाती थी पूरा, क्योंकि उनका शरीर से लेकर पैर तक दर्द रहता था, बैठ नहीं पाती थी और पूरा उनको मतलब जीवन में कोई सुकून नहीं था। तो इस तरीके से उनका जीवन था दोस्तों। पहली बार ध्यान के क्लास में जाकर आनापानसति ध्यान किया तो उनको बहुत ही आनंद मिला 5 मिनट में, क्योंकि 13 साल उससे पहले वो नींद नहीं आने से उनको पूरा शरीर में दर्द होता था। तो वो 5 मिनट में उनको आनंद मिला, सोचा कि घर पे जाके और ध्यान करते हैं। ललिता जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, उनके पति को काम पे भेजने के बाद आराम से आंखें बंद करके, दोनों पैरों को क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके ध्यान में बैठती थी। अगली बार जब उनके बच्चे आते थे शाम को स्कूल से, तब तक वो उठती नहीं थी। मतलब कम से कम 4 से 5 घंटा उन्होंने लगातार ध्यान किया। अक्टूबर 2008 से लेकर नवंबर 2008, इस तरह से 2 महीने प्रतिदिन 4 से 5 घंटा ध्यान किया और उनकी जितनी भी शारीरिक उनकी समस्याएं थी, रात को नींद नहीं आना, शरीर में दर्द होना, श्वास की समस्या, बैठ नहीं पाना, चल नहीं पाना, ये सारी समस्याओं से घर बैठे उनकी मुक्ति हो गई। एक ऐसा पल था कि अब पति के लिए काम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। इतने साल डॉक्टर को पैसा दिया पर स्वास्थ्य नहीं मिला। ऐसा अब पल में उन्होंने जीवन को भी त्याग करने का भी निर्णय लिया था। तब जब जाके उनके जीवन में ध्यान आया, ध्यान से उनको बिना कोई खर्च के, बिना कोई पैसे के, घर बैठे श्वासों के साथ उनको पूरा आनंद मिला और स्वास्थ्य भी मिला 2 महीने के अंदर अंदर। दोस्तों, ये तभी मुमकिन हुआ जब उन्होंने पूरा श्रद्धा के साथ उन्होंने अभ्यास किया, 4-5 घंटे उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, तब जाके उनको ये परिणाम मिला। तो यही मैं दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके जीवन में
आनापानसती ध्यान आए तो पूरी श्रद्धा के साथ आप घर बैठे आंखें बंद करके श्वासों से ध्यान करेंगे तो इसी तरह ललिता जी के तरह आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ललिता जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि पिरामिड शक्ति के बारे में आपको कैसे पता चला? पिरामिड शक्ति होती क्या है? थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। मैं तो दिसंबर में बेंगलुरु में ध्यान महायज्ञ के दिसंबर में ध्यान महायज्ञ वो एक फंक्शन था। ये इसके बारे में मैं तो ध्यान के बारे में तो समझ गई, 2 महीने में इतना मेरे को आनंद मिला। लेकिन वो फंक्शन को अटेंड होना, लेकिन गुरुजी कौन मेरे को पता नहीं। मैं तो घर छोड़ के कहाँ भी बाहर नहीं जाती थी, लेकिन वो ध्यान के लिए मैं वो फंक्शन को अटेंड हुई। 8 दिन का फंक्शन था वो फंक्शन में एक दिन क्या हुआ कि तो ये इंटरनेशनल बेंगलुरु पिरामिड उधर है। तब उधर तो लेके जा रहे थे सबको, बस में आने वाले आओ के ऐसे बोल रहे थे। मैं तो ध्यान में तो इतना मेरे को आनंद मिल रहा है, लेकिन पिरामिड डाल के पिरामिड में बैठ के मेडिटेशन करने से और ज्यादा 3 गुना ज्यादा हमारे को एनर्जी मिलता है के वो बोल दिया। तब मेरे को मन लगा उधर जाके बैठना है, मैं तो ध्यान करना है उधर के। तब मैं पिरामिड में जाके बैठ गई। वो ज्यादा लोग था ना, उधर भी ऐसा ही बोला, सब लोग 5-5 मिनट किंग चेंबर पर ऊपर जा, किंग चेंबर है उधर जाके सब लोग 5-5 मिनट ध्यान करके उठना, क्योंकि ज्यादा लोग है ना इसलिए। लेकिन पिरामिड में तो 5000 लोग बैठ के मेडिटेशन करने के लिए भी उतना बड़ा है, लेकिन किंग चेंबर में थोड़ा कम लोग, एक 50-60 लोग ऐसे बैठते हैं। किंग चेंबर में 5 मिनट बैठ के फिर नीचे आना ऐसे बोल के भेजा। मैं तो 5 मिनट बैठी। 5 मिनट में उधर भी 5 मिनट में ही मेरे को अनुभव हुआ, ऐसे ऐसे शरीर हिलने लगे। लेकिन घर में भी मेरे को शरीर ऐसे ऐसे हिलते थे, लेकिन वो पिरामिड में बैठे तो एकदम ऐसे ऐसे हिलने लगे। वो तो एनर्जी तो ज्यादा मेरे अंदर आ रही के मेरे को समझ में आया। लेकिन वो एनर्जी क्या है कि तो हमारे को नींद में भी मिलता है। हम इतना साल से नींद करते हैं, लेकिन वो एनर्जी हमारा अंदर क्या काम कर रही फिर हमारे को पता नहीं चलता है। लेकिन ध्यान में वो एनर्जी हमारा अंदर कैसे आ रही है, हमारी ये एनर्जी के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन नींद में भी हमारे को ये एनर्जी आते है। इस एनर्जी से ही हम सुबह से रात तक काम करते हैं, लेकिन वो हमारे को पता नहीं चलता वो एनर्जी हमारा अंदर कैसे आ रहा है, आते हैं के। लेकिन ध्यान में बैठते समय हमारे को पता चलता है वो एनर्जी हमारा अंदर कैसे आ रहा है, हमारे को क्या बदलाव हो रहा है। ये मैं तो सिर्फ 2 महीने में 3 महीने में मेरे को पता चलता था नींद में और ध्यान में क्या फर्क है के। लेकिन पिरामिड में बैठते बैठते मेरे को और भी पता चला। पिरामिड में देखो ये मैं शून्य स्थिति में जो सोच आता है वो गलत सोच आता है, बुरा सोच आता है, वो तो कुछ भी नहीं आता। पिरामिड में बैठ के ध्यान करे तो हमारे को कुछ भी सोच ले, बुरा सोच भी नहीं आता, सही सोच भी नहीं आता। हमारा मन क्या हो जाता है कि तो शून्य मन हो जाता है। ये शून्य मन का क्या एनर्जी है, देखो वो दैव का एनर्जी है, दैव शक्ति का ये क्या है, हमारा आत्मा का वो एनर्जी है, देखो वो बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत एनर्जी हमारे को मिलता है, वो शून्य का एनर्जी हमारे को मिलता है ना, ऐसा एनर्जी मेरे को वो पिरामिड में मिल गया। तब मैं क्या की
वो छोटा छोटा पिरामिड वो सर पे रख के भी आप घर पे इस कर सकते हैं कि ऐसे बोल दिया। उधर छोटे छोटे पिरामिड था, कैप वो कैप लेके आके मैं तो घर पे करने लगी। तब इससे पहले मैं पिरामिड नहीं तो मैं ध्यान करती थी, मेरे को ज्यादा टाइम लगता था। अभी क्या है कि मेरे को पिरामिड डाल के मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ना, मैं तो बहुत जल्द शून्य स्थिति में जा रही हूँ। लेकिन पिरामिड नहीं डालती थी ना, तब मेरे को थोड़ा तकलीफ होता था, शरीर को बहुत दर्द दर्द होता था, मैं सह ना पाती थी। लेकिन पिरामिड डाल के मैं मेडिटेशन करती थी ना, तब मैं तो शून्य स्थिति में चला जाती थी। मेरे को इतना आनंद मिलता था। मैं तो पिरामिड नहीं तो मेडिटेशन करती थी, तब कितना आनंद मिलता था, उससे भी ज्यादा आनंद मेरे को मिलने लगा। और मैं ये क्या है कि तो और ये पानी ऊपर और फल ऊपर और वो खाने पकाता है ना, वो पानी से इसमें खाने पकाने लगी। और फल ये पिरामिड रखा हुआ ऊपर उसका नीचे का फल खाने लगी और तरकारी ऐसे मैं खाने लगी और क्या डाल के और मेडिटेशन करने लगी। मैं एक मेरा मिक्सी का जार और वो ब्लेड रहता है ना, वो शार्प कम हुआ था। एक दिन मैं 24 आवर्स इसमें ऊपर भी रखी, वो भी शार्प हुआ। लेकिन ये मिक्सी के जार का ब्लेड के ऊपर ये काम कर रही है, पानी के ऊपर वो रखे तो वो पानी तो टेस्ट चेंज हो गया और फल का टेस्ट चेंज हो गया। मेरा सर पे रखे तो मेरा क्या है देखो, खोपड़ी में बुरा बुरा वो सोच वो अपने आप ठीक हो जाते हैं कि मैं तो क्या करी। वो पिरामिड रख के सर पे रख के और बड़ा बड़ा पिरामिड मेरा घर पे वो हैंगिंग करके मैं उसके नीचे बैठ के मैं ऐसे ध्यान करने लगी। तब मेरे को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी आ रहा है क्योंकि मेरे को पता चला मैं पिरामिड के बारे में और मेरे को एस्ट्रल ट्रैवल होने लगी। और मैं तो दूसरा लोक का मास्टर के साथ बात करने लगी। ऐसे मेरे को पिरामिड में अनुभव हुआ। लेकिन मैं तो बहुत इसमें तो मिरेकल्स चलता है पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से। ऐसे मिरेकल्स मेरे को बहुत हर दिन भी चलता है। बहुत ही अद्भुत। तो आपको शक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ने लगी। जब आप आनापानसती ध्यान करते थे, तो नींद क्या है और नींद में हमको अजागृत अवस्था में जो शक्ति मिलती है, वही शक्ति हमें ध्यान में जागृत अवस्था में मिल रही है। ये आपको महसूस हुआ और आनंद भी मिला। उत्सुकता बढ़ी कि पिरामिड क्या है, पिरामिड में बैठने से क्या होगा। लोगों ने बोला कि ज्यादा शक्ति मिलेगी, तो इस उत्सुकता के साथ आप पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु गए, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा मतलब पिरामिडों में आता है, जो ध्यान के लिए बनाया गया है। 5000 से भी ज्यादा लोग उस पिरामिड में बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो वहां पे आप पहली बार किंग्स चैम्बर में बैठकर 5 मिनट ध्यान किया, तो जैसे आपको महसूस हुआ कि कोई समुंदर ध्यान जो शक्ति है, बहुत ज्यादा शक्ति आपके ऊपर बह रही थी और आपको आनंद हुआ। और वहां से आपने पिरामिड को और अनुभव करने के लिए पिरामिड कैप्स को, आपने पिरामिड का जो टोपी होती है दोस्तों, तो इस तरीके से जब पिरामिड कैप है, इस तरीके से पिरामिड कैप है, वो ललिता जी ने खरीद के घर लेके गए और फिर पिरामिड में ध्यान करना शुरू किया ललिता जी ने। तो बहुत ही अच्छा उनको अनुभव मिला, महसूस हुआ कि ऐसे एंगिंग करने का भी है, ऐसे ही बड़ा बड़ा। हाँ, तो ये हैंगिंग पिरामिड है, दीवार पे उनको लटकाया जाता है और उनके नीचे बैठा जाता है। तो इस तरीके से पिरामिड का उपयोग करके ध्यान में जब करना शुरू किया,
तो और ज़्यादा उनको आनंद मिलने लगा, क्योंकि दोस्तों पिरामिड से हमें 3 गुना ज़्यादा विश्व शक्ति मिलती है। जो जैसे कहने का मतलब है कि जो हम ध्यान 10 मिनट करते हैं श्वासों के साथ, और जो शक्ति मिलती है वो ही ध्यान हमें, मतलब कहने का मतलब है अगर पिरामिड में हम 10 मिनट करें ना, वो ध्यान हम आनापानासती ध्यान होता है वो आधे घंटे बराबर है। तो आधे घंटे की जगह आप सिर्फ 10 मिनट पिरामिड में ध्यान शक्ति, मतलब 3 गुना ज्यादा शक्ति मिल सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आप 3 घंटा अगर आराम से आंखें बंद करके आनापानासती करोगे, वो सेम शक्ति आपको 1 घंटे में मिलेगी। 3 गुना कम समय में 3 गुना ज्यादा आपको शक्ति दोस्तों मिलेगी। तो ये अनुभव आपको हुआ। फिर बहुत, मुझे ये नहीं पता था कि आप एक जो मिक्सर ग्राइंडर का जो जार का ब्लेड होता है वो 24 घंटे में अपने आप शार्प हो गया, ये मुझे नहीं पता था। पानी का पता था कि पानी का टेस्ट बदल जाता है। उस पानी पिरामिड के नीचे रखा हुआ पानी से आपने खाना भी बनाया तो खाने में भी स्वादिष्ट था। फलों के नीचे रखा आपने पिरामिड, फलों के ऊपर पिरामिड को रखा, और वेजिटेबल्स के ऊपर। तो अपने जीवन में हर चीज में आपने पिरामिड शक्ति का उपयोग किया और आपको फर्क महसूस हुआ। तो बहुत ही अद्भुत बात है सभी दर्शकों के लिए कि पिरामिड इतना अद्भुत हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है दोस्तों, ये हमें समझने वाली बात है। अंत में ललिता जी 10 मिनट है आपके, अगर आपके सामने बहुत सारे नए लोग हैं, ध्यानी लोग हैं जिन्होंने कभी ध्यान के बारे में सुना ही नहीं है, जिन्होंने पिरामिड के बारे में नहीं सुना, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या राय है, उनको क्या करना चाहिए? उसको तो सिर्फ ध्यान में ही बदलता है, लेकिन पिरामिड को बारे में पता नहीं के तो वो शुरू शुरू में वो ध्यान तो करना है, मेडिटेशन। लेकिन हमारा हमारा मैं तो इधर आजू बाजू में मैं तो ध्यान बोलती हूँ ना, उसका उसके बारे में भी उसको पता नहीं रहता, और पिरामिड के बारे में भी पता नहीं रहता। और मेरा संबंध के में हमारा बहन लोगों को वो भी ध्यान शुरू शुरू में नहीं करते थे, उसको भी पिरामिड के बारे में भी पता नहीं था और ध्यान के बारे में भी पता नहीं था। लेकिन मेरे को बदला हुआ ना, मैं दूसरों को भी, बहुत लोगों को, स्कूल को, कॉलेज को, और जो घर घर जाके मैं ध्यान बताती हूँ ना, उसको घर पे बैठ के उसको, वो भी शुरू शुरू में वो पिरामिड नहीं लेते, लेकिन क्या है कि उसको भी नहीं पता नहीं रहता है ना ये पिरामिड क्या है, वो ध्यान क्या है कि। लेकिन इसलिए मैं क्या करती हूँ कि तो घर घर जाके मैं ध्यान करवा के फिर 41 डेज मंडल ध्यान रखती हूँ। ये 41 डेज होने के बाद उसको तो बदलाव हो जाता है ना। आपको क्या तो भी मानसिक हो या क्या तो भी सोच या घर का प्रॉब्लम भी वो ठीक हो जाते हैं। ये ध्यान करने से एक अद्भुत शक्ति हमारा वो सोच बदल देते हैं ना। वो सोच से क्या है, हमारा घर का प्रॉब्लम बदल जाते हैं। हमारे को क्या तो भी प्रॉब्लम, घर का कुछ प्रॉब्लम रहते हैं ना, वो सोच से बदल जाते हैं। ऐसे वो हर एक घर में कोई भी ध्यान करे तो उसका सिर्फ स्वास्थ्य एक ही नहीं, घर का प्रॉब्लम और क्या तो भी काम धंधा नहीं चल रहा है वो भी चलते हैं। ऐसे उसको समझाने से वो समझते नहीं। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि तो हर एक घर को जाके, घर घर जाके मैं तो ये ध्यान के बारे में बता के उसको आजू बाजू एक घर में, उसको आजू बाजू घर वाला रहते हैं ना, वो लेके आके उसको बिठाते हैं। एक घर में 20 जन 15 जन ऐसे बैठ के वो ग्रुप मेडिटेशन में और भी ज्यादा हमारे को फायदा मिलता है। देखो पिरामिड एनर्जी से और ग्रुप एनर्जी से हमारे को 3 गुण ज्यादा मिलता है, और प्रकृति में ध्यान करे तो और बड़ा।
इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कहे तो मैं तो प्रकृति में, लेकिन पार्क जैसे होते हैं ना, उधर मैं 41 डेज मंडल ध्यान रखती हूँ, और घर घर जाके 41 डेज मंडल ध्यान रखती हूँ। ऐसे रखने से उसको एक क्या बदल गया, उसका घर में क्या था, वो कैसे शांत हो गई, उसका अंदर क्या बीमारी थी, ये कैसे ठीक होगी, उसको पता चलता है। तब पता चलता है ना, वो ऑटोमेटिक वो पिरामिड, वो ये ध्यान में तो बदल गई, मेरे को भी पिरामिड चाहिए, ऐसे वो अपने आप मेरे को बोलते हैं। लेकिन वो कहाँ मिलते, कौन सा ले तो अच्छा है, पिरामिड कैसे यूज करना, ऐसे मेरे को पूछते, मैं तब बोलती हूँ इधर ऐसे मिलते हैं, वो ऐसे लाके अभी बोल दिया ना, ऐसे कि आप यूज कर सकते हैं और रैंकिंग भी कर सकते हैं। ऐसे मैं लोगों के ऐसे बताती हूँ, कितना लोगों को बदलाव हुआ। सिर्फ लोगों के एक ही नहीं, मेरा बहन लोगों की, एक बहन की मेरी एक बहन की शादी नहीं की थी, कितना मेरे से 2 साल छोटी थी वो, 30 to 33 ईयर्स ये तो भी उसको शादी नहीं, तो मैं तो बोल दिया ध्यान करो, ध्यान में उन्हें कर लो, आपका शादी हुआ, आपको अच्छा लड़का हुआ, ऐसे ऐसे हुए करके ध्यान को बैठो। और 1 साल में उसका शादी, लड़का अच्छा लड़का मिल गया और शादी हो गई। लेकिन बहुत उम्र हो गई थी ना, शादी होने के बाद 2-3 साल तक भी उसको बच्चे नहीं हुआ। वो लोग बोलने लगे इतना उम्र हो गया, आपको बच्चे होते भी बहुत तकलीफ होते। मैं तो लोगों को बात नहीं मानना, आप ध्यान करते ही ना, ध्यान करके ही आपका शादी हुआ, आप ध्यान करके ही उहे कर लो, आपको बच्चा हुआ, आपको बच्चा कैसा होना था वैसा उहे कर लो, ऐसे बोल दिया मैं। तब वो मेरा बहन रात रात दिन बैठने लगी, मेरे को बच्चा होना, वो कितना अच्छा बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ। एक ऐसे मेडिटेशन करती थी, तो प्रेग्नेंट में भी पूरा रात मेडिटेशन को बैठती थी। लोग बोलते थे ऐसे बैठने से पेट का बच्चा क्या होगा, लेकिन मैं लोग का बात नहीं मानना, मेडिटेशन करो, आपको बच्चा सही बच्चा हो, नॉर्मल डिलीवरी होगा। लेकिन डॉक्टर लोग बोले थे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपको इतना उम्र हो गया, आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा, ऐसे बोला। डॉक्टर की बात भी नहीं मानना, आप मेडिटेशन करो, मैं ऐसे बोली। तब तो वो मेरा बहन रात बैठे तो सुबह तक ऐसे मेडिटेशन करने लगी। लेकिन एक लड़का बच्चा पैदा हुआ, वो भी नॉर्मल डिलीवरी, ऐसे कितना बदलाव लोगों को भी, सिर्फ मेरे को एक ही नहीं, लोगों को भी बदलाव। जी अद्भुत। तो आप ये कहना चाहती हैं कि सभी नए लोग जो हैं वो मंडल ध्यान करें। मंडल ध्यान का मतलब यही है कि 41 डेज मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स, 41 डेज पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे हिम्मत और जोश के साथ हमें प्रतिदिन ध्यान करना है, हमारे उम्र के बराबर। दोस्तों ये जो ध्यान है 5 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है। 5 साल के व्यक्ति को 5 मिनट, 60 साल के व्यक्ति को 60 मिनट, उम्र के बराबर उतना मिनट कम से कम ध्यान करना है। कोई एक जगह फाइनल कर लो घर में, और कोई समय फाइनल कर लो। वो जगह और समय ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। वो जगह और उस समय पे आपको लगातार उम्र के बराबर उतना मिनट आंखें बंद करके श्वासों के साथ रहना है। इसी को बोलते हैं मंडल ध्यान, 41 डेज मेडिटेशन। इसको आप करोगे तो 100% इस ध्यान में कितनी शक्ति है इसके बारे में पता चलता है। तो यही आप सबसे निवेदन है कि 41 डेज सभी नए दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आनापानासती ध्यान पिरामिड के साथ आप करिए घर बैठे। आपको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे, ललिता जी किसी के पास नहीं गई थी, घर बैठे उन्होंने ध्यान किया, इसको आजमाया, इसके वजह से उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। दोस्तों आज वो घर घर जाकर ध्यान सिखाती हैं और बहुत आनंद महसूस करती हैं।
ललिता जी, आप कार चलाना भी सीख रहे हो ना? हाँ, सीख गई। सीख गई। साइकिल में तो हर रोज करती हूँ। देखो, समझो दोस्तों कि जो व्यक्ति बैठ नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, वो व्यक्ति आज कार चलाकर लोगों को ध्यान सिखा रहा है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पिरामिड मेडिटेशन, पिरामिड एनर्जी, एंड उसके वजह से आने वाली हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। यही बात से मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ। ललिता जी, एनी लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं दर्शकों को कि क्या करने से उनको फायदा ज्यादा होगा? या ध्यान करने से और सस्याहारी बनने से और पिरामिड उपयोग करके पिरामिड मेडिटेशन करने से, इससे ये तीनों भी हमारा लाइफ में, हमारे जिंदगी में एक भाग हम वो ले लिया तो अब खाना पीना सोना एक ऐसे करते हैं देखो, और हम ये पीना भी सही, जो खाते हैं वो सही खाना सस्याहारी, और ध्यान करना और पिरामिड उपयोग करके वो पिरामिड के ऊपर तरकारी फल एक खाने से हमारा जिंदगी तो बहुत बहुत क्या पूरा के पूरा हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो बस आपका मेरी ये कहना है कि प्रतिदिन आनापानसति ध्यान करें, पिरामिड एनर्जी का उपयोग करें और शाकाहारी भोजन लेने से आपका पूरा जीवन बहुत ही सुंदर बन सकता है। ये आपका एडवाइस है। या तो दोस्तों, सभी दर्शकों को निवेदन करती हूँ कि हम 10 मिनट ध्यान करेंगे, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, विचारों का पीछा ना करें, सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आंखें बंद करेंगे सिर्फ 10 मिनट। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे क्रॉस करेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, आराम से कुर्सी या जमीन पर कुछ बिछा कर बैठे और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, विचारों का पीछा नहीं करेंगे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करते रहें। विचारों का पीछा ना करें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूं। मेरे प्यारे दोस्तों,
कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लगातार हमारी निर्मल सरल श्वासों को महसूस करते रहेंगे। अपार विश्व शक्ति, प्राण शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं दोस्तों। जैसे ही हम श्वासों के साथ एक होते हैं, हम अपार विश्व शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। विचारों का पीछा ना करें मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट 5 मिनट्स लगातार श्वासों के साथ बने रहेंगे।
लास्ट 30 सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा लीजिए 5 सेकेंड्स तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आराम से हथेलियों को हटाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हो। गिव अ बिग क्लैप टू मेडिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। मेडिटेशन के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, आज हम एक नए पिरामिड मास्टर ललिता जी के जीवन के, ध्यान के, पिरामिड के अनुभवों को सुना। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सब के लिए ललिता जी, क्योंकि दोस्तों हमें मतलब मुझे पहले ललिता जी को मिलने से पहले एक तरीके से ईगो बोल सकते हैं कि मैं तो इतनी एजुकेटेड हूँ, मेरे पास कितना ज्ञान है, ध्यान का अनुभव है, ऐसा मुझे लगता था। जब मैं ललिता जी से मिली पिरामिड वैली में 2016 में, तब मुझे समझ में आ गया कि एक इंसान को ध्यान करने के लिए कोई शिक्षित या पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। उनको कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, ध्यान से जो ज्ञान मिलता है वो अनुभव ही होते हैं, वही असली ज्ञानी होते हैं। किताबों से जो ज्ञान मुझे मिला, उसके सामने ललिता जी का जो ध्यान का जो ज्ञान है, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे और कितना ध्यान करने की जरूरत है। ललिता जी आज की तारीख में पूरी रात बैठ के पूरे विश्व कल्याण के लिए ध्यान करती हैं। मैं करती हूँ, अपने लिए ध्यान करती हूँ, मेरा काम ठीक करने के लिए। पर ललिता जी कई सालों से, मैं पूछी कि 1 घंटा ध्यान करने से ललिता जी आपका काम हो जाता है, तो रात भर क्यों बैठते हो? तो ललिता जी ने जो जवाब दिया वो मेरे को सोचने पे मजबूर किया। उन्होंने बोला, 1 घंटा ध्यान से स्वाति मेरा जीवन तो बेहतर है, पर ये जो शक्ति है इस पूरे विश्व को, इस पूरी दुनिया को कल्याण के लिए मैं ध्यान कर रही हूँ। अभी नहीं, कोरोना तो अभी आया है। ललिता जी 2016 से विश्व कल्याण के लिए ध्यान कर रही है, पूरी रात भर। उससे पहले कई सालों से कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे अद्भुत मास्टर को हम शत शत प्रणाम करते हैं। आप जरूर जरूर पधारिए हमारे इस मंच पे रेगुलरली। हम बहुत इंस्पायर्ड हैं अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और लोगों को ध्यान कैसे सिखाना है। तो दोस्तों, जो लोगों को पिरामिड कैप्स जैसे ऐसी कैप्स हैं, वो इसके बारे में और जानकारी लेनी है, तो हमारे एक ग्रेट यंग मास्टर है तनुज रेड्डी। तनुज, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा बताना चाहेंगे? तनुज, would you like to unmute yourself and share what you are doing with pyramid caps, pyramid energy? So तनुज ने चैट में सारी डिटेल्स रख दी हैं। किसी को भी पिरामिड के बारे में जानकारी लेनी है, पिरामिड कैप्स लेनी है, तो तनुज एक यंग मास्टर है, चंडीगढ़ में अभी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है। उन्होंने ऑनलाइन पिरामिड कैप्स को बेचना शुरू किया, क्योंकि उनको ध्यान से बहुत ही इंस्पिरेशन मिला, पिरामिड एनर्जी से उनको बहुत फायदा हुआ। तो इसीलिए अभी यंग स्टूडेंट है, उनको हम सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव में। ग्रेट एवरीवन, वंडरफुल। सो इसी बात पे मैं आज के सेशन को विराम देना चाहती हूँ। नेक्स्ट संडे हम नए
पिरामिड मास्टर, एक हमारे साउथ इंडिया से जो ध्यान में बहुत निपुण हैं, उनके अनुभव को सुनेंगे नए मास्टर के साथ अगले संडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच ललिता जी और सभी लोग जो आज इस सेशन में जुड़े, आप सबका मेरा दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।